जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर कोई यही चाहता है कि अपने जीवन में वो सफल हो। अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत व काबिलियत का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, परंतु यदि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमारी मेहनत जो हमने दिन रात की है और हमारी काबिलियत का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि हमारे अंदर की काबिलियत बिना आत्मविश्वास के बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए किसी भी मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। यदि व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा तो वह किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी ऐसी आदतों के बारे में जो हमारा आत्मविश्वास तोड़ देती है, जिनसे हमें बचना चाहिए। पहली आदत है दूसरों के साथ लगातार तुलना ना करें। जी हाँ, ज्यादातर लोग स्वयं की तुलना दूसरों के साथ करने लगते हैं। कई बार उनकी तरह परफॉर्मेंस ना दिखाने पर वे निराश भी हो जाते हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास पर गहरा आघात लगता है। इसलिए हमें यही कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि हम हर समय दूसरों के साथ अपनी तुलना ना करें। ईश्वर ने अपने हिसाब से जिसे जैसा भी बनाया है, सर्वश्रेष्ठ ही बनाया है। यदि एक कार्य कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है तो ये जरूरी नहीं कि पहला व्यक्ति भी वो कार्य उसी तरह से कर सके। लगातार दूसरों से तुलना करने पर आत्मविश्वास कम हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को लगातार दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। दूसरी आदत, असफलता को दिल पर लेना। यदि आप किसी कार्य में पहली या दूसरी बार सफल नहीं होते हैं तो भी अपनी असफलता को दिल पर मत लीजिए, क्योंकि यदि हम असफलता को दिल पर लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी आ जाती है। इसी से बचने के लिए व्यक्ति को असफल होने पर उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें शुरुआती असफलता को ज्यादा दिल पर लेना ही नहीं चाहिए। एक ना एक बार तो इंसान सफल हो ही जाता है यदि लगातार प्रयास किए जाए। तीसरी आदत, नेगेटिव विचारधारा के लोगों से दूर रहना। हमारे आसपास पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों प्रकार की मेंटालिटी के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे असफल होने पर भी हमें और अधिक मोटिवेट करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी असफलता को देखकर हमें बार बार वही याद दिलाने का प्रयास करते हैं और हम निराश हो जाते हैं। ऐसे नेगेटिव विचारधारा वाले लोगों से अपने आप को हमेशा बचाना ही चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए हमें सफल लोगों का संग ही करना चाहिए और उनकी जीवनी से कुछ अच्छा सीखना चाहिए। उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, भले ही वह हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। चौथी आदत, खुद पर दया करना। जी हाँ, ये इंसान की सबसे बुरी आदत है, खुद पर दया करना। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी दिव्यांगता पर आंसू बहाते नहीं देखा जाता, क्योंकि वह जैसा भी होता है अपने आप से संतुष्ट होता है, परंतु दूसरे लोग उसकी दिव्यांगता को उसका कष्ट मानकर उसके सामने रोते फिरते, जिससे वो दिव्यांग व्यक्ति भी डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारी अत्यधिक मेहनत के बाद भी हम असफल ही रह जाते हैं तो इससे बड़ा स्वयं का शत्रु कोई नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी अपने ऊपर दया ना करें, वरना आपका आत्मविश्वास आप पर कभी भी नहीं रहेगा। पांचवी आदत है लगातार ज्यादा सोचना। यदि हम लगातार ज्यादा से ज्यादा केवल सोचते ही रहते हैं तो भी ये हमारे आत्मविश्वास में कमी ला सकता है, क्योंकि हमारे मन में दो प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा पॉजिटिव सोचने वाला और दूसरा नेगेटिव सोचने वाला। यदि हम लगातार सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में नकारात्मक सोचने वाली पावर बढ़ती है। जिस घोड़े को ज्यादा पावर मिलेगी
वही अपनी तरफ हमारे मन को खींच ले जाएगा। लगातार ज़्यादा सोचने से नकारात्मकता की ओर हमारा मन चला जाता है, जो कि हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकता है। इसीलिए हमें इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। छठी आदत, उपलब्धियों को याद करें। जीवन में हासिल की गई अचीवमेंट्स को याद करो। इससे आत्मविश्वास बढ़ने में मदद मिलेगी। व्यक्ति को एहसास होगा कि वो अपने बारे में जो कुछ भी खराब सोच रहा है वो उससे कई गुना अच्छा है। इससे उसे खुद की कीमत समझ आ जाएगी। एक डायरी में अपनी उपलब्धियों को लिखिए और साथ में अगर उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हो तो उसे भी उसमें साथ रख सकते हैं। इससे आपका आत्म मनोबल बढ़ जाएगा। जब भी कॉन्फिडेंस लेवल कम लगने लगे या ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो तुरंत उस डायरी को देखें। सातवीं आदत है, कभी भी गलतियां करने से डरो मत। गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, गलतियां इंसान से ही होती है, इसलिए गलतियां करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब व्यक्ति किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करता है तो उसमें गलतियां होना तो स्वाभाविक है। इसी कारण गलती करने से ना डरें, क्योंकि व्यक्ति गलती करने पर ही सीखता है और आगे बढ़ता है। परंतु हाँ, ये भी याद रखिए, एक ही बार सेम गलती को बार बार ना दोहराएं। इससे आपका आत्मबल और भी कम हो सकता है। गलतियां करने पर डरने की बजाय उनसे सीख लें। गलतियां हर किसी से होती हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि इस बात से निराश हो जाए। इस बात का ध्यान रहे कि गलती करने के बाद लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश को नहीं छोड़ना है। गलतियों से सीखे व आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। इससे आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जानी कुछ ऐसी बातें जो हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। उम्मीद है यदि आप में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है तो आप इन बातों पर ध्यान करेंगे, इन आदतों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।